नवजात बच्चा जैसे ही दूध की बोतल को हल्का सा छूता है, पूरी बोतल तुरंत सोने में बदल जाती है। वह जिस भी चीज को छूता उसे सोना बना सकता था। उसकी यह अनोखी ताकत पूरे परिवार को हैरान कर देती है। इस राज को छुपाने के लिए दादी ने घर के सभी लोगों को आदेश दिया कि बच्चे को बचपन से ही ग्लव्स पहनाए जाए। अगले 18 साल तक वह अपनी यह शक्ति किसी बाहरी इंसान के सामने कभी नहीं दिखाई। वह आदमी ऐसे बड़ा हुआ जैसे उसने जिंदगी में कभी काम ही न किया। परिवार उसे घर का कोई भी काम छूने नहीं देता। उसे हमेशा अपने पिता की चेतावनी याद रहती, इसलिए उसने कभी ग्लव्स नहीं उतारे। लेकिन गाँव वाले उसे हमेशा ताने मारते थे, उसे आलसी और निकम्मा कहकर मजाक उड़ाते, बोलते कि इतनी उम्र होने के बाद भी उसके पास कोई असली जॉब नहीं है। लोगों की बातें सुनकर आखिर उसने काम करने और पैसे कमाने का फैसला किया। जैसे ही गांव के गुंडे को यह पता चला, वह तुरंत उसके पास आया और उसे एक शानदार जॉब का लालच दिया। उसने रहने और खाने की सुविधा के साथ सैलरी और कमीशन देने का वादा किया। मासूम आदमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही किसी का शिकार बन चुका। घर लौटने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और शहर जाकर काम करने की तैयारी करने लगा। जब उसकी माँ कमरे में आई तो उसे सिर्फ एक चिट्ठी जो वह छोड़ गया था। खबर मिलते ही पूरा परिवार उसे ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि उसकी शक्ति की मदद से उनका परिवार पहले ही देश का सबसे अमीर परिवार बन चुका था। उसके पिता को डर था कि कहीं कोई बुरा इंसान उसकी ताकत का फायदा न उठा, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि चाहे जितना पैसा लगे उसे ढूंढकर वापस। लेकिन तब तक वह आदमी एक काली फैक्ट्री में ले जाया जा चुका। भोला होने की वजह से उसे अब तक समझ नहीं आया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि एक बार अंदर आने के बाद वह कभी बाहर नहीं जा सकेगा। उसे रोज 20 घंटे काम करना होगा और बदले में सिर्फ $2000 महीना मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आदमी यह सुनकर बेहद खुश हो गया। वह बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हुए उनके साथ रजिस्ट्रेशन डेस्क तक चला गया। उन्होंने उससे पहले फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने को कहा ताकि काम शुरू कराया जा सके। एक्साइटमेंट में ग्लव्स के बारे में पूरी तरह भूल गया और जैसे ही उसने स्कैनर पर हाथ रखा, डॉर्म की चाबी लेकर आगे बढ़ गया। तभी मेज पर रखा फिंगरप्रिंट मशीन अचानक सोने की ईंट में बदल गया। पास बैठा सुपरवाइजर यह देखकर दंग रह गया। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और जब यकीन हो गया कि किसी ने नहीं देखा, तो खुशी खुशी सोने की ईंट अपनी जेब में रख ली। काम शुरू करने के बाद उस आदमी की बस एक ही चाहत, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना ताकि वह अपने परिवार की गरीबी बदल सके। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे बोनस में कई डॉलर भी मिले। 1:54 जैसे ही वह आराम करने के लिए लेटने वाला था, तभी एक औरत अचानक उसके कमरे में घुस आई और उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगी। कुछ देर बाद गुंडा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उन्हें बिस्तर पर सिर्फ एक कंबल दिखाई दिया। जब उन्होंने कंबल हटाया तो वहां सिर्फ वही आदमी लेटा हुआ था। असल में वह औरत चुपके से बिस्तर के नीचे छिप गई। जब गुंडों को वह नहीं मिली तो आखिरकार वे वहां से चले गए। आदमी तुरंत दरवाजा बंद करने गए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस औरत को बहुत ज्यादा ड्रग दिया गया। बिना कुछ कहे उसने उसी आदमी को अपना इलाज समझ लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद औरत उसे अपने साथ ले जाना चाहती, लेकिन फैक्ट्री के वर्कर्स ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी किस्मत से उसके माता पिता वहां पहुंचे। माता पिता के आने के बाद उसे सहारा मिल गया और वह उस काली फैक्ट्री का सच सबके सामने लाने वाली थी। लेकिन तभी उसका फियांसे भी वहां आ गया। जब उसने उसे फैक्ट्री का बचाव करते देखा तो उसे समझ आ गया कि सब लोग मिले हुए। उसने तुरंत अपने जुटाए हुए सबूत निकाल दिए और अपने माता पिता के सामने एंगेजमेंट तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा कि अगर फियांसे से शादी नहीं करेगी तो आखिर किससे करेगी। यह सुनकर वह पलटी और बोली कि वह उसी आदमी से शादी करेगी। उसने साफ कह दिया कि अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह पहले ही उसके साथ सो चुकी है। यह सुनते ही उसके माता पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। लेकिन तभी उन्हें तुरंत घर लौटने का मैसेज मिला